शहर से बहुत दूर एक शांत गांव में तपन नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालरात्रि जंगल कहते थे। ग्रामीणों का कहना था कि उस जंगल में अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तपन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन शाम को तपन के दोस्त रतन ने उससे कहा, तपन, कालरात्रि जंगल में रात को किसी परछाई जैसी चीज घूमती रहती है। गांव वाले भी कह रहे हैं कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। क्या तुमने यह सुना है? तपन हंसते हुए बोला, यह सब डराने की कहानियां हैं। मैं आज रात ही जंगल जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो तुम भी चलो। रतन थोड़ा डर गया, लेकिन तपन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रात के करीब 10 बजे वे टॉर्च और कुछ खाना लेकर जंगल की ओर चल पड़े। के अंतिम छोर पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जंगल के गेट के पास मशाल की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। रतन ने कहा, तपन, यह अच्छा संकेत नहीं है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। तपन ने मजाक करते हुए कहा, अगर डर गए तो हार जाओगे। चलो देखते हैं क्या है। वे दोनों जंगल के अंदर चले गए। चारों ओर बस पत्तों की सरसराहट और सन्नाटा था। के पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चलते चलते अचानक कुत्ते जैसी अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि रतन की रूह कांप उठी। तपन, अब और मत बढ़ो। चलो वापस चलते हैं। तपन हंसते हुए बोला, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा और चलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और उसका सिर झुका हुआ था। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उसका चेहरा असामान्य रूप से लंबा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह आदमी उन्हें एक बार घूरकर डरावनी आवाज में बोला, यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ, नहीं तो। रतन ने और कुछ सुने बिना भागना शुरू कर दिया। लेकिन तपन ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? वह व्यक्ति खड़ा हो गया। उसकी परछाई पेड़ से भी बड़ी हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। तुम भी नहीं जाओगे। तपन का गला सूख गया। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तभी वह व्यक्ति हवा में गायब हो गया, लेकिन उसकी परछाई वहीं जमीन पर रह गई। वह परछाई धीरे धीरे तपन की ओर बढ़ने लगी। तपन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाई। अगले दिन सुबह गांव वालों ने तपन को खोजने के लिए जंगल का रुख किया। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे उन्हें तपन का जूता और उसके हाथ से लिखा एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यह जंगल एक रहस्यमय दुनिया है। यहाँ जो देखा उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं। कृपया यहाँ और कोई ना आए। मैं यहीं रह गया। तपन। उस दिन से गांव वालों ने कालरात्रि जंगल से और भी ज्यादा डरना शुरू कर दिया। कोई भी वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कभी कभी रात में जंगल की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। शायद वह आवाज तपन की होती है या फिर उस जंगल की अजीब परछाई की। Thank you for watching my video. Seeing for next video. Bye.